जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आप सबों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज हम दूसरा राजा उसके 6 अध्याय से, जहां पर कुल्हाड़ी का पानी में तैरने का वर्णन पाया जाता है, यहाँ पर एलीशा के द्वारा यह आश्चर्य कर्म किया गया था। एलीशा के कुछ चेले थे और वे लोग नदी के किनारे लकड़ी काटने के लिए गए हुए थे और लकड़ी काटते काटते एक जवान का जो कुल्हाड़ी है वो बेंट से निकलकर पानी में जा गिरता है और तब वो प्रभु के दास एलीशा को चिल्लाकर कहता है कि हाय मेरे प्रभु, मैंने तो वो कुल्हाड़ी किसी से मांग कर लाया था और वो नदी में गिर गया है। तब एलीशा ने पूछा कि वो कुल्हाड़ी कहाँ पे गिरी, और उस जवान ने उस जगह को दिखाया जहां पर पानी पे वो कुल्हाड़ी गिर गई थी। तब एलीशा ने एक लकड़ी काटा और पानी में डाल दिया और तब वो कुल्हाड़ी जो है वो लोहा पानी पर तैरने लगा। तो एलीशा के द्वारा यह आश्चर्य कर्म वहां पे किया गया था। लेकिन आज इस घटना से हम कुछ आत्मिक बातों को सीखने का प्रयास करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आप जरूर कुछ बातों को प्रभु के वचन से सीख पाएंगे। तो वर्णन इस प्रकार का है जैसा मैंने आपके सामने बताया है, परंतु अब एक एक करके कुछ बातों को हम यहाँ से सीखने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात है, और वो है 6 अध्याय का 1 और 2 पद में, जहां पर एलीशा के चेले एलीशा से बातचीत करते हैं कि स्वामी, जो ये जगह हम रहते हैं वो बहुत छोटा है। एलीशा के कई चेले थे जो एलीशा के साथ रहा करते थे और शायद वो जगह बहुत छोटा था। तो उन्होंने एलीशा से कहा कि क्यों ना इस जगह को हम बड़ा बनाएं, और इसलिए हमें जाना पड़ेगा और कहीं से लकड़ी काट कर लाना पड़ेगा ताकि हम ये जो छोटा जगह है इसको और बड़ा बनाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे और आपको भी परमेश्वर के काम की चिंता होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के काम को हम कैसे बढ़ाएं, प्रभु की कलीसिया को हम कैसे बढ़ाएं। अगर वहां पर संसाधनों की कमी है, कुछ चीजों की कमी है, तो उन चीजों को कैसे हम इकट्ठा करें, उसको हम कैसे लाएं, उसको हम कैसे खरीदें, उसका प्रबंध कैसे करें ताकि प्रभु के कार्य में किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए। आप कोई भी कलीसिया के सदस्य हो सकते हैं। आप में से हर एक को ये चिंता होना है कि प्रभु के कार्य को हमें बढ़ाना है। अगर कलीसिया में लोग नहीं हैं, नई नई आत्माएं नहीं है, कलीसिया में उन्नति नहीं हो रही है, तो यह हर एक की चिंता होना चाहिए कि प्रभु की कलीसिया को हम कैसे बढ़ाएं, प्रभु के कार्य को हम कैसे बढ़ाएं। यहाँ पर एलीशा चिंता नहीं कर रहा है, परंतु उसके चेलों को इस बात की चिंता है। इससे हम ये भी सीखते हैं कि कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु की कलीसिया को बढ़ाने का काम केवल हमारे पास्टर का है, उनको सोचना है जो कुछ सोचना है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हम में से हर एक की ये जिम्मेदारी है कि हम प्रभु के कार्य को बढ़ाने की जिम्मेदारी लें और उसके विषय में सोचें और हम प्रार्थना करें, प्रभु से सामर्थ्य मांगे कि किसी न किसी प्रकार से हम प्रभु के कार्य को बढ़ाएं, प्रभु की सेवा को हम बढ़ाएं। दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने योजना बनाई और उन्होंने वो योजना बनाई कि हम बल्ली काट कर लाएंगे, ये जो छोटा जगह है उसको हम बड़ा बनाएंगे। परंतु साथ ही साथ उन्होंने एक और काम किया कि उन्होंने एलीशा से विनती किया कि यदि आप भी हमारे साथ चले तो बहुत ही अच्छी बात होगी। एलीशा के जो चेले थे वो जवान थे, लेकिन एलीशा काफी उम्र के हो चुके थे। उन जवानों ने ऐसा नहीं सोचा कि हम जवानों के बीच में इस बुजुर्ग इंसान का क्या काम है,
बल्ली तो हमें काटना है, इनको ले जाकर हम क्या करेंगे। परंतु उन्होंने ये निर्णय किया कि अगर प्रभु का दास हमारे साथ चलेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और उन्होंने एलीशा से विनती किया, उन्होंने छोड़ नहीं दिया, परंतु उन्होंने एलीशा से कहा कि हम तो जाना चाहते हैं बल्ली काटने के लिए, परंतु यदि आप हमारे साथ चलेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम जीवन में कोई भी काम करते हैं या प्रभु की सेवकाई से संबंधित कोई योजना बनाते हैं, अपने परिवार से संबंधित कोई योजना बनाते हैं, सामाजिक काम से संबंधित कोई योजनाएं बनाते हैं, तो उसमें प्रभु को साथ रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब हम कुछ फैसले करते हैं, जब हम जीवन में कुछ निर्णय करते हैं, तो उस निर्णय में प्रभु को साथ रखना बहुत जरूरी है। और इसलिए प्रभु का वचन तो कहता है नीति वचन में कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो प्रभु का हमारे हर काम में, हमारी हर योजना में होना बहुत जरूरी है। प्रभु को हमें हमेशा साथ रखना बहुत ही जरूरी है। और कई बार अगर प्रभु हमारे साथ नहीं है तो हम अपनी योजना में सफल भी नहीं हो पाते हैं। तीसरी बात, हम इस बात को देखते हैं कि जब वो जवान लोग वहां पे गए, साथ में एलीशा भी है, परंतु एक जवान जब बल्ली काट रहा था तो 5 पद में लिखा हुआ है कि कुल्हाड़ी जो है वो भेंट से निकलकर पानी में गिर गया। शायद इस जवान ने लकड़ी काटने के पहले कुल्हाड़ी के साथ जो भेंट का संपर्क है उसको सही रीति से उसने परीक्षण नहीं किया, सही रीति से निरीक्षण नहीं किया। हो सकता है क्योंकि उसने दूसरे से वो कुल्हाड़ी मांग कर लाया था, इससे पहले कि वो बल्ली काटने के लिए उस कुल्हाड़ी का उपयोग करता, उसके लिए बहुत जरूरी था कि वो परीक्षण करे कि कुल्हाड़ी जो है वो भेंट में सही रीति से लगा हुआ है या नहीं है। और उसके इसी गलती के कारण क्या हो गया कि जब वो काट रहा था, लकड़ी काट रहा था, तो कुल्हाड़ी जो है वो भेंट से निकलकर नदी में जा गिरा। उसको उसका नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। कई बार हम अपने जीवन को की निरीक्षण नहीं करते हैं। प्रभु का वचन भी कहता है कि अपने आप को हमें जांचना है, अपने आप को हमको परखना है। पौलुस कहता है अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस यह भी कहता है कि इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हमें अपने जीवन में कई बार अपने आप को जांचना है कि हम विश्वास में हैं कि नहीं, हम प्रभु के साथ सही रीति से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हमें अपने आत्मिक जीवन का परीक्षण निरंतर करते रहना चाहिए। और जब हम अपने आत्मिक जीवन का परीक्षण करते हैं, अगर हमारे जीवन में हमें कोई कमजोरी, हमें कोई कमी दिखाई देती है, तो हमें उसको दूर करने का मौका भी मिलता है, जिसके कारण जब हम अपने जीवन की उन कमियों को दूर करते हैं तो हम कई बार हानि से बच सकते हैं। चौथी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो कुल्हाड़ी जो है वो भेंट से निकलकर पानी में गिर गया, तब वो व्यक्ति ने चिल्लाया। और क्या चिल्लाया कि मैंने ये कुल्हाड़ी तो मांग कर लाया था। उसको इस बात की चिंता थी कि जिस व्यक्ति से मैंने कुल्हाड़ी को मांगा है उसको मुझे वापस भी करना है। वो ऐसा सोच सकता था कि अब मैं क्या करूं, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, उस व्यक्ति ने तो मुझे बताया नहीं कि कुल्हाड़ी भेंट में सही रीति से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अब इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, जाने दो ना, मैं उसको जाके बता दूंगा कि गलती हो गई और मुझे मालूम नहीं था और कुल्हाड़ी भेंट से निकलकर पानी में जा गिरी। या वो ये भी सोच सकता था, अरे मैं एलीशा साहब को क्यों बताऊं, मैं अपने स्वामी को नहीं बताता, नहीं तो वो मुझे क्या करेंगे, डांटेंगे। कई बार हम अपने जीवन में जब हानि उठाते हैं तो कई बार हम अपनी गलती को नहीं स्वीकार करते हैं, और कई बार हम अपनी गलतियों को ना स्वीकार करने के कारण, शायद शर्म के कारण या लज्जा के कारण
या लोगों से डर के कारण हम कई बार अपनी गलतियों को भी दूसरों से छुपाते हैं। कई बार हम प्रभु के दासों से अपनी गलती को छुपाते हैं। कई बार हम अपने माता पिता से अपनी गलतियों को छुपाते हैं। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जवान अपनी गलती को नहीं छुपाया, परंतु एलीशा के पास जाकर चिल्लाता है कि हाय प्रभु, कुल्हाड़ी तो पानी में गिर गई है और वो तो मांग कर लाया हुआ था। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अगर किसी से कोई चीज को लेते हैं तो उनको वापस करने का उनका इरादा नहीं होता है। कई बार वे जरूरत में होते हैं तो लोगों के पास हाथ जोड़कर उनसे अपनी समस्या बताकर उनसे मदद मांगते हैं, और जब एक बार मदद मिल जाता है और तो जो कुछ वो वादा किए रहते हैं कि मैं कुछ दिनों में आपका पैसा लौटा दूंगा, या जो आपने सहायता मुझे दिया है वो कुछ दिनों बाद मैं उसे वापस कर दूंगा, और जब हमारा काम हो जाता है तब हम इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये शिक्षा को सीखते हैं कि यदि हमने किसी से कुछ मांगा है, हमने किसी से उधारी लिया है, तो हमें उस उधारी को चुकाना भी बहुत जरूरी है। चौथी बात हम यहाँ पे सीखते हैं मेरे प्रियो, जैसा मैंने पहले कहा था कि इन्होंने उन जवानों के लिए मैंने पहले कहा था कि इन्होंने एलीशा को अपने साथ चलने के लिए कहा, और एलीशा का जाना इनके लिए बहुत अच्छा भी रहा। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से जब कुल्हाड़ी पानी में गिर गया तो उसने एलीशा को बताया, और एलीशा ने कहा कि उस जवान से पूछा कि ये जो कुल्हाड़ी है वो कहाँ पर गिरी है। तब उस जवान ने बता दिया कि फला जगह पर वो कुल्हाड़ी पानी में गिरा है। और एलीशा ने क्या किया है, एक लकड़ी काटा और उसको उस पानी में डाल दिया, और वो जो कुल्हाड़ी है वो पानी में तैरने लगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लोहा का पानी में तैरना बहुत असंभव बात था। यह हो नहीं सकता कि एक भारी लोहा जो है वो पानी पे तैरने लगे। परंतु वहां पर एक आश्चर्य कर्म हुआ। जब एलीशा ने लकड़ी काटकर पानी में डाला, तब हम वहां पे पढ़ते हैं कि वो जो भारी लोहा था वो पानी में तैरने लगा, अर्थात असंभव काम भी संभव हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु हमारे साथ रहता है तो हमारे जीवन में अगर कुछ हमें नुकसान भी होता है, जब हम अपनी योजनाओं को प्रभु के सामने रखते हैं और जब हम प्रभु को अपने साथ में लिए हुए चलते हैं, तब यदि हमारे जीवन में कोई नुकसान भी होगा, कोई प्रॉब्लम भी आएगा, तब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु को पुकारेंगे, तो ऐसा लगेगा कि अब मैं वापस नहीं लौट सकता हूं, अब मैं इस कार्य में सफल नहीं हो सकता हूं, अब तो शायद सब कुछ चला गया है, अब तो ये सब कुछ असंभव सा लगने लगा है। लेकिन ऐसे समय में जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु असंभव कार्य को भी हमारे लिए संभव कर देता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।